दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी प्राइमरी क्लासेस के टीचर के सिलेक्शन के लिए जो एग्जाम करवाता है उसका एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। ये दोस्तों बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया प्रोस्पेक्टस है और इसी में जो है उन्होंने क्या बताया है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बीपीएससी ने दोस्तों डिटेल में सिलेबस नहीं बताया है। उसने ये नहीं बताया कि हम मैथ में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे, साइंस में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे, रीजनिंग में इस टॉपिक से, सोशल स्टडी में, तो इन्वायरमेंटल स्टडी में। उसने बस ऊपर से 4-5 टॉपिक ऐसे ही बता दिया है, ठीक ना। तो आप लोग समझिएगा, यहाँ पर बिना 1-2 पेपर आप दिए बीपीएससी का आपको समझ में नहीं आएगा कि बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप पहले ही इसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हुए हैं टीआरई 3 तक वो सारा आप देख लो। देखिए एग्जाम पैटर्न पहले आप समझिए। तो आपका ये जो पेपर होगा ना, एक पेपर होगा और 2 सेक्शन में विभाजित होगा, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी में। अब जो पार्ट ए होगा ना ये क्वालिफाइंग पेपर होगा, मतलब पार्ट ए में जो है 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो कि ये लैंग्वेज का होगा, जिसमें लगभग 8 से 6 क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश के आता है और लगभग 22 से 20 क्वेश्चंस दोस्तों वो हिंदी का आता है, वो कि जो कि ग्रामर का होता है। तो इसमें क्या है ना कि ये क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें आपको पास होने के लिए 9 नंबर लाना होगा, ठीक ना, मतलब 30%। और जो स्टूडेंट 9 नंबर लाएगा उसी का पेपर चेक होगा पार्ट बी। और पार्ट बी जो है ये जनरल स्टडी का होता है, जो कि मेन पेपर होता है। और 120 नंबर का जो जनरल स्टडी का पेपर आता है, इसी के आधार पर आपका कट ऑफ, आपका मेरिट डिसाइड होता है, ठीक है। इसमें जो आप नंबर लाओगे इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक ना। तो क्वालिफाइंग पेपर में पास होगे तभी आपका मेन पेपर चेक होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप क्वालिफाइंग पेपर में ज्यादा नंबर लाकर और इसमें अगर आपका कम नंबर आता है मेन पेपर में तो फिर फायदा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब टॉपिक उसने क्या बताया है गाइस, तो यहाँ पर आप देखो, जैसे इन्होंने कहा है जीके जीएस में हम मैथ से क्वेश्चंस पूछेंगे, मानसिक क्षमता परीक्षण यहाँ पर वही रीजनिंग से, उसके बाद यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर साइंस से, सामाजिक विज्ञान से पूछेंगे, भूगोल और पर्यावरण इन्वायरमेंटल से पूछेंगे, मतलब इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा। अब टॉपिक कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है मैं बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों, जैसे साइंस में क्लास 10th लेवल तक का साइंस आता है कंपटीशन लेवल का, ये आपको पता होना चाहिए। मैथ भी कंपटीशन लेवल का पूछता है, होता क्लास 10th का ही है, थोड़ा ट्रिकी होता है। वहीं पर इन्वायरमेंटल स्टडी का वही क्लास 12 तक क्वेश्चंस पूछता है। और इसमें दोस्तों जीके जीएस का जो क्वेश्चन है वो ग्रेजुएशन लेवल का आता है। तो उसमें आप अगर आप लूसेंट से तैयारी करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो आप इजिली आपका क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ओके, बाकी ये जो कहा है ना कि उपयुक्त विषयों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसका मतलब आप समझे, बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाए थे और वो केवल दोस्तों क्लास 1 से लेकर 10 तक एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बुक पढ़ के चले गए थे। जबकि दोस्तों जीके जीएस का क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल का आया था और जीके जीएस का क्वेश्चंस जो है वो 48 पूछा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को हो गया था, क्योंकि जो क्वेश्चंस जीके जीएस का आता है वो ग्रेजुएशन लेवल का आता है, जबकि वो उन्होंने ये कहा था। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो उम्मीदवार के, तो उम्मीदवार जो टीचर होता है वो ग्रेजुएट होता है ज़्यादा से ज़्यादा डीएलएड करने के बाद, तो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा था और इन्होंने बताया था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए थे, ठीक ना। बाकी 6 to 8 का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या है सिलेबस एग्जाम पैटर्न।